दोस्तों, वाराणसी में एक लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ था, जिससे पूरा देश हिल चुका था और जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्वयं कमिश्नर को पूछा था कि आखिरकार उसमें अब तक क्या कर रही है पुलिस, क्यों नहीं पूरी गिरफ्तारी हुई। तब ये मामला बहुत जोरों से पुलिस पर काम किया, पुलिस ने हर उस पहलू को जांच में लाया, लेकिन अब इसमें एक ऐसा मोड़ आया है जिसको यह जांच पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अगर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके घर वालों ने ऐसा ऐसा सबूत पेश किया है जिसको शायद अगर आप जानेंगे तो आप भी ये कहेंगे, अगर किसी लड़के के साथ में 23 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म हुआ होता तो वो इस तरह से नहीं होती, इस तरह से वो जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमती होती और कई ऐसे सबूत पुलिस के सामने पेश किए गए जिसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये घटना एक मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान भी दर्ज हो चुके हैं और उसके बाद में पुलिस भी इस घटना में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि भी मान चुकी है। लेकिन अब जो सबूत पेश किए गए हैं, इंस्टाग्राम पर जिन 7 दिनों के अंदर उस लड़की के जो है गैंग रेप की बात हुई है, जगह जगह पर 23 लोगों ने उसके साथ में किया है गैंग रेप, उसी दौरान वो इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी पोस्ट शेयर किया हुआ है जिसको जानने के बाद उसी सबूत को लेकर अब वो घर वाले जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके पुलिस प्रशासन के खिलाफ़ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर जो हैं इस पर मीडिया कर्मियों को बताया है कि अब इसकी जांच जो है एक एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच अब एसआईटी करेगी और क्योंकि ये मामला अब संदिग्ध लग रहा है, क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ये झूठ है। अब इसका काम जो है, इसका जांच जो है एसआईटी करेगी। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए तो रेप केस एक ऐसा केस है जो बयान दर्ज किए जाते हैं, इसमें किसी की ज़िंदगी जो है हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। किसी पर अगर झूठे आरोप जो लग जाते हैं, चाहे वो गैंग रेप किया हो या ना किया हो, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इतना काफ़ी है। अगर वो अदालत में उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर लिए जाते हैं और ये सब साबित हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़की ने 3 लोगों के नाम क्यों नहीं लिया और 9 लोगों के नाम लिए, बाकियों के नाम क्यों नहीं लिया। उनसे कुछ, क्योंकि उनके आरोप हैं कि उनसे इन्होंने ये लड़की पैसे लिया और उसमें से कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो कि घर वालों का कहना है कि लड़की ने खुद मैसेज किया हुआ है जहां पर वो कैफ़े में जाने के लिए वो गई हुई है। तो ये से साफ साफ पता चलता है कि लड़की के साथ में कोई गैंग रेप नहीं हुआ है। लेकिन अब जब तक एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप नहीं देती है पुलिस को, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होएगी, ऐसा जो है दावा किया जा रहा है कानून की तरफ से। और मीडिया वालों को ये बात कही गई है कि जब तक अब ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है। चलिए मामले को पूरा जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 23 लोगों ने किसी लड़की की अज़मत को लूटा है, तो क्या उसको वो अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर रही है, यानी कि 29 मार्च को लड़की गायब हो जाती है और 4 अप्रैल को जब मिलती है तो उसने उस दिन जो है पुलिस को ये क्यों नहीं बताया, गैंग रेप की बात क्यों नहीं कही। वो अपने सहेली के घर रहती है और 500 मीटर की दूरी पर थी और अपने घर क्यों नहीं गई, सबसे बड़ा सवाल। और कोई सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। अब ये सवाल जो है वो आरोप जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके घर वालों का कहना है। वाकई दोस्तों, किसी के भी घर का लड़का या किसी का आदमी जो है गिरफ्तार हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, और ख़ास करके ऐसे मामलों में। तो अब इस पर जो है ये निष्पक्ष जांच करने की मांग हो रही है। अब देखो दोस्तों, एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें गलत बयान दर्ज कराने की आरोप में अदालत ने एक लड़की को, वो लड़का जो है सज़ा जितनी भुगता था उतनी सज़ा वो लड़की भुगतने के लिए कहा गया था अदालत द्वारा, और साथ में जुर्माना भी लगाया गया था। अब क्या ऐसा इस केस में होता है अगर वो झूठी साबित हो जाती है तो, या नहीं, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर ये केस जो है अगर झूठा साबित हो जाता है तो वाकई एक बहुत बड़ी
पुलिस के ऊपर बदनामी होएगी कि आखिरकार जो है पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है, यानी कि जांच में ऐसा कैसे झूठा बयान दर्ज हो गया और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर ये बात अगर झूठ साबित होकर यानी सही साबित हो जाती है तो अगर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जिस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है वो लड़की उसी दिनों के बीच में वो इंस्टाग्राम पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर अपनी तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रही है। आखिरकार उसके इस पोस्ट को देखकर या कोई भी नहीं कह सकता है कि इस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। बाकी दोस्तों जैसे इस घटना के बारे में कोई नया अपडेट आता है मैं आप लोगों को ज़रूर पेश करूंगा आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों ये आरोप जो लगाए गए हैं ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर पुलिस को भी ये इस काम में ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब जो कमेटी जांच करेगी वो अगर निष्पक्ष जांच करती है, अगर साफ हो जाता है कि लड़की का गैंग रेप नहीं हुआ है तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन उस लड़की के लिए बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि उस पर उल्टा केस बनता है। बाकी अब कानून क्या कहता है ये तो वक्त बताएगा। बाकी दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।